नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। बद्दी की आबो हवा में घुल रहा जहर, 163 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बद्दी की आबो हवा में जहर घुल रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट कैटेगरी में पहुंच गया है। आज बद्दी का 163 और बरोटीवाला का 103 और पावंटा साहिब का 114 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। धर्मशाला का सबसे कम 27, मनाली का 41, शिमला का 48 और सुंदरनगर का 34 आंका गया। कालाअंब, नालागढ़, ऊना और परवाणु का क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री जोन में पाया गया। अगर 50 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो उसे गुड की श्रेणी में माना जाता है। वहीं 50 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री और 100 से 200 तक मॉडरेट श्रेणी में आता है। 200 से 300 तक पुअर श्रेणी में माना जाता है। चिंतपूर्णी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, अव्यवस्था देख लौटे श्रद्धालु। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में भीड़ वाले दिन मंदिर प्रशासन व्यवस्थाएं बनाने में पूरी तरह सफल नजर आया। इस कारण मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। आज भी मां के दरबार में बड़ी ज़्यादा संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं भीड़ में व्यवस्था बनाने को लेकर मंदिर प्रशासन के प्रबंधों के दावे खोखले साबित हुए। इस वजह से कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए ही लौट गए। आज श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दोपहर 12 बजे तक लुधियाना सराय को पार कर गई। शिमला में दिन में छा गया अंधेरा, ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच आज शिमला में ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश हुई। राजधानी में दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़कों पर ओलों की सफ़ेद चादर जम गई। प्रदेश में लगातार 6 दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 अप्रैल से 5 मई तक प्रदेश के कई भागों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। बता दें कि 1 और 2 मई के लिए भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 अप्रैल व 3 मई के लिए ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अन्य भागों में आज मौसम खराब बना रहा। दीपक बोले, जिन्होंने अमेरिकियों को लूटा उन्होंने भारतीय पासपोर्ट देकर कहा वेलकम। ऑपरेशन कावेरी के तहत हमीरपुर जिले के पनसाई निवासी दीपक अग्निहोत्री सूडान से सुरक्षित घर लौट आए हैं। MBA के बाद 5 साल से सूडान के खार्तूम के साथ सटे रियाद में एक भारतीय कंपनी में अकाउंटेंट का काम करने वाले दीपक ने कहा कि तिरंगे की ऊंची शान की वजह से हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि सूडान छोड़कर लौट रहे अमेरिकियों को लूटने की खबर मिली तो हम लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, लेकिन जब हम निकले तो भारत के पासपोर्ट को देकर ही अमेरिकियों को लूटने वाले हमारा इस्तकबाल करने लगे। यह देखकर जहां घर लौटने की खुशी दोगुनी बढ़ गई, वहीं भारत की ताकत का एहसास हुआ। 28 वर्षीय दीपक ने कहा कि सूडान में 15 अप्रैल से सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। 23 अप्रैल तक एक भवन के मध्य में बने बड़े हॉल में 7 लोग ठहरे थे। हॉल के चारों तरफ कमरे थे, इसलिए गोलियों से बचने के मध्य सुरक्षित ठिकाना था। खाना करीब 15 दिन का था, लेकिन घर जाने की चिंता से भूख नहीं लगती थी। बेचड़ का बाग में ट्रक से पकड़ी शराब व बियर की 84 पेटियां, चालक पुलिस हिरासत में। पुलिस ने नाके के दौरान ट्रक से अवैध रूप से ले जा रही शराब बरामद किया है। पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बेचड़ का बाग मार्ग पर पुलिस ने एक ट्रक की जांच के लिए रोका तो उसमें से यह शराब बरामद हुई। ट्रक को कब्जे में लेकर रेणुकाजी थाना लाया गया है। DSP संगडाहा मुकेश ढडवाल ने बताया कि ट्रक को चालक मोहम्मद हनीफ पुत्र सतरदीन निवासी निर्वा चला रहा था। वहीं DSP संगडाहा मुकेश ढडवाल ने बताया कि ट्रक को चालक इसमें चंडीगढ़ मार्का 33 पेटी रॉयल स्टैग और 51 पेटी बियर किंगफिशर बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों में यहां की अपेक्षा शराब के कम दाम होने के कारण लोग शराब के इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण न करने पर UGC रोकेगा उच्च शिक्षण संस्थानों की ग्रांट। उच्च शिक्षण संस्थानों ने विद्यार्थियों की शिकायतों का त्वरित निवारण नहीं किया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के तहत UGC संबंधित शिक्षण संस्थान की ग्रांट रोकेगा। इसके अलावा संबंधित संस्थान UGC के सामान्य व विशेष असिस्टेंट्स प्रोग्राम के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
और एक तय समय अवधि के लिए उक्त संस्थान को ऑनलाइन मोड के आधार पर कोर्सेज चलाने के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा कॉलेज के मामले में विश्वविद्यालय को मान्यता रद्द करने तक की सिफारिश की जा सकती है। इसी तरह शिकायतों का निपटारा न होने पर और आदेशों की अनुपालना न करने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। नारकोटिक्स टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता, 275.6 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब के 5 लोग गिरफ्तार। चंबा नारकोटिक्स टीम ने नूरपुर के पास नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी में सवार 5 लोगों से 275.6 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स टीम ने पिछले कल रात नूरपुर के पास लैत्री गांव में नाकाबंदी की हुई थी कि इस दौरान एक कार PB02DM0969 वहां से गुजर रही थी। नारकोटिक्स टीम ने चेकिंग के लिए गाड़ी को रोका और तलाशी ली तो गाड़ी के भीतर से 275.6 ग्राम चिट्टा बरामद कर सभी को हिरासत में ले लिया। वहीं चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान राहुल 24 वर्षीय अमृतसर पंजाब, रोहन सलहोत्रा 24 वर्षीय अमृतसर पंजाब, रजत 25 वर्षीय, गुलजार 52 वर्षीय पठानकोट पंजाब तथा विशाल भट्टी निवासी पंजाब पठानकोट के रूप में हुई है। विक्रमादित्य सिंह की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को चुनौती, बोले अपने नाम पर लड़कर दिखाए एमसी चुनाव। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें दम है तो वो शिमला एमसी चुनाव अपने नाम पर लड़कर दिखाएं। आज राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने यह बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एमसी चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जबकि भाजपा पीएम के नाम पर वोट मांग रही है। यदि भाजपा स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए पीएम को लाएंगे तो देश कौन चलाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास प्रदेश के विकास को लेकर विजन है, जबकि भाजपा 5 साल तक केवल डबल इंजन का आलाप रखती रही और धरातल पर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जनादेश को स्वीकार करें तथा अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास न करें। अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2023 तक 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त 30 सितंबर 2023 को 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को भी तिथि के बाद नियमित किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2023 तक 4 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया। इसी प्रकार 30 सितंबर 2023 को 4 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगियों की सेवाओं को इस तिथि के बाद नियमित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा इन निर्णयों से संबंधित अधिसूचना आज जारी की गई।